हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। प्रपोजिशंस चल रहे थे, जैसा कि आपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, उसमें है विद और बाय। विद कहाँ लगेगा और बाय कहाँ कहाँ यूज होगा उसके बारे में। जैसे कि विद रिलेट्स टू द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स विद विच द एक्शन इज डन। विद वहां लगेगा जहां पर एक्शन हो चुका होता है, यानी हो गया, पूरा हो गया एक्शन, जो भी वो काम कर रहे हैं वो हो गया। By is used to show the agent or the doer of an action। एक ही सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे दोनों। by किसे शो करता है? द एजेंट और द डोअर। डोअर मतलब करने वाला, वो एक्शन को करने वाला जो है वो उसे शो करेगा by। ठीक है, by उसके साथ आएगा एजेंट या डोअर, करने वाला, जो भी इसका एजेंट है वो करने वाला। और विद क्या करेगा? विद जहां लगेगा जहां पर एक्शन हो चुका है, हो गया है, पूरा हो गया है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, the thief was hit by the policeman with a stick with a stick with a stick। ठीक है, द thief hit by यहाँ आ गया और विद आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखिए, द thief was hit by the policeman with a stick। चोर को पीटा गया था या मारा गया था किसके द्वारा? पुलिसमैन के द्वारा। किससे? स्टिक से। मतलब था बात हो गई ना, पिछले की, भूतकाल की, पास्ट की बात हो रही है, मतलब काम हो चुका है, हो गया काम। तो थिफ ने चोर ने थिफ को मारा, सॉरी पुलिसमैन ने थिफ को मारा, थिफ को हिट किया अपनी स्टिक से, पुलिसमैन ने। ठीक है, अब देखो यहाँ बाय और हिट कैसा आ रहा है। बाय आ रहा इज यूज टू शो द एजेंट। बाय यूज करेगा एजेंट या डोअर को, यानी करने वाला। करने वाला कौन है? पुलिसमैन। बाय द पुलिसमैन, किसके द्वारा काम हुआ है ना, तो पुलिसमैन के द्वारा हुआ। तो ये तो पुलिसमैन के साथ आ गया, ये तो शो कर रहा पुलिसमैन को, पुलिसमैन के द्वारा किया। विद आएगा जब एक्शन हो चुका होता है। किससे मारा था? स्टिक से मारा था, यानी वो मार चुका है विद द स्टिक। किसकी हेल्प ली गई है उसे मारने के लिए? स्टिक की हेल्प ली गई है, तो स्टिक से मारा है। ठीक है, किससे मारा? स्टिक से मारा, विद ए स्टिक। विद मतलब साथ भी होता है ना एक तरह से, स्टिक से मारा गया है। ठीक है, बाय लगेगा डोअर और एजेंट को दिखाने के लिए, और विद उन सेंटेंसों में लगेगा जिसमें कोई एक्शन हो चुका होता है, काम हो गया है ना, एक्शन डन। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स बाय साइड ऑफ। खाली बिसाइड आ जाए, देखो एस, सिर्फ एस का अंतर है। बिसाइड में एस लगा दोगे तो उसका मीन बदल जाएगा, है ना। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड है तो बिसाइड मीन बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मीन है किसी के साइड ऑफ, यानी किसी के बराबर में होना, बराबर के लिए। ठीक है, बिसाइड मीन, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। एडिशन मतलब जोड़ देना, साथ ले देना। जैसे एडिशन नहीं करते, प्लस माइनस जो करते हैं, एडिशन प्लस जो करते हैं, वही तो एडिशन होता है, जोड़ देना, यानी किसी के शामिल कर देना, शामिल हो जाना, है ना, शामिल कर देना। तो बिसाइड, सिर्फ बिसाइड है, अगर उसमें एस नहीं लग रहा है तो वो आएगा साइड ऑफ, बराबर में के लिए, बराबर के लिए, किसी के बराबर में, उसके बराबर में, इसके बराबर में। और बिसाइड्स एस लग रहा है उसमें तो वो आएगा एडिशन के लिए। ये लिखते वक्त याद रखना, एस ना लग जाए गलती से, है ना, बिना से एस वाले में। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स में देखो, द चेयर वाज बिसाइड्स द टेबल। द चेयर वाज beside the table। She ate yogurt। She ate yogurt beside the chocolate cake। Besides the chocolate cake।
चॉकलेट केक। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा बिसाइड और यहाँ आ रहा बिसाइड्स, ठीक है। द चेयर बिसाइड द टेबल, चेयर जो है वो टेबल के बराबर में है ना, टेबल के साथ, चेयर जो होती है टेबल के साथ ही होती है, टेबल के बराबर में होती है, उसके साइड में ही रखी हुई होती है। तो बिसाइड, साइड के साथ बी और लगा देना, बिसाइड द चेयर बिसाइड द टेबल, ठीक है, चेयर जो है टेबल के बराबर में है। शी एट योगर्ट बिसाइड्स द चॉकलेट केक, उसने चॉकलेट केक तो खाया, उसके साथ उसने योगर्ट भी खाया। शी एट योगर्ट बिसाइड द चॉकलेट केक, यानी ऐड हो रहा है, एडिशन, मिल के साथ है ना, मिल रहा है मतलब साथ में, चॉकलेट के साथ योगर्ट, उसने चॉकलेट के साथ योगर्ट खाया, जिसके साथ शामिल होता है उसमें एडिशन लगता है, वहां पर बिसाइड्स, बराबर में के लिए बिसाइड, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अब हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं आफ्टर, इन। आफ्टर इज यूज्ड टू रेफर टू सम पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। आफ्टर जो यूज होगा वो रेफर किया जाएगा थोड़े से पीरियड के लिए, समय का जो पीरियड होगा, थोड़ी ड्यूरेशन होगी पास्ट के लिए, ठीक है, पास्ट में जो थोड़ा सा समय है उसके लिए होगा। और इन जो यूज होगा वो होगा सम पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी थोड़ा सा समय फ्यूचर के लिए इन में यूज होगा, इन होगा जब थोड़ा समय फ्यूचर के लिए होता है, और आफ्टर यूज होगा जब थोड़ा समय आपका, समय का थोड़ा सा पार्ट आपका पास्ट में होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखो, ही विल रीच देयर आफ्टर 2 hours, he will reach there after 2 hours. Second one is she will return to the office, she will return to the office in an hour, in an hour। अब यहां देखो, यहां आ रहा है आफ्टर, यहां आ रहा है इन, दोनों ही सेम है, दोनों ही फ्यूचर टेंस है। देखो विल आ रहा दोनों में ही, है ना, देखने में दोनों ही फ्यूचर टेंस है, लेकिन ही विल रीच देयर आफ्टर 2 hours, वह वहां 2 घंटे बाद पहुंच जाएगी या पहुंचेगी। ही विल, सॉरी, पहुंचेगा लड़का है, ही विल रीच देयर आफ्टर 2 hours, वह वहां 2 घंटे बाद पहुंचेगा। यानी कि अभी जो, जिसे अभी पहुंचने का उसका टाइम होगा वो तो पास्ट में चला गया, जब वो फ्यूचर में एंट्री करेगा, मतलब पहुंचेगा, पहुंचा नहीं है या पहुंच चुका नहीं है, तो 2 घंटे बाद पहुंचेगा। तब तक के लिए वो जो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो पास्ट में चला जाएगा। थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम पास्ट का है इसमें। पास्ट का क्यों है? क्योंकि उसे पास्ट में पहुंचना था भाई, उसे 2 घंटे पहले पहुंचना था, पर वो 2 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो पास्ट वाली चीज तो निकल गई, पास्ट वाली, तो इसलिए वो यहाँ दिया गया पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट, ठीक है, रेफर करता है थोड़ा सा टाइम पास्ट के लिए, क्योंकि उसे 2 घंटे बाद पहुंच रहा है वो, लेकिन उसे 2 घंटे पहले पहुंचना था, तो वो चीज तो पास्ट में चली गई, फ्यूचर में काम करेगा वो, है ना। अब यहाँ देखो, शी विल रिटर्न टू द ऑफिस इन एन आवर, वह ऑफिस लौटेगी, ऑफिस वापिस आएगी आधे 1 घंटे में, 1 घंटे में ऑफिस वापस आएगी, वापस आएगी 1 घंटे में, जा चुकी है लेकिन वापस आएगी। अब फ्यूचर की बात हो रही है, वह ऑफिस आएगी, अब आएगी वो, यानी फ्यूचर में आएगी, आई नहीं है या आने वाली नहीं थी। जो पास्ट की बात करें, आने वाली होती तो आफ्टर लग जाता, आने वाली नहीं थी, आएगी वो, ठीक है, तो ये लग गया फ्यूचर के लिए, ठीक है, यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, क्यों, आएगी, अगले 1 घंटे में आएगी, ठीक है ना। अब देखिए ऑन टाइम और इन टाइम, ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम इंडिकेट्स एट द अरेंज टाइम, नेदर बिफोर नॉर आफ्टर द फिक्स टाइम। ऑन टाइम होता है, अरेंज टाइम होता है ऑरेंज, यानी कि आप कहीं पहुंच रहे हो तो बिल्कुल समय पर पहुंचे हो, ना तो आपने लेट करा है, ना तो आप लेट हुए हो, ना आप जल्दी पहुंचे हो, ना तो आप जल्दी पहुंचे हो, नेदर बिफोर, ना तो आप पहले पहुंचे हो, नॉर आफ्टर, ना ही बाद में पहुंचे हो। ऑन टाइम पर पहुंचना, फिक्स्ड टाइम पर पहुंचना, उसे कहते हैं ऑन टाइम, ठीक है। इन टाइम शोज नॉट लेट एंड विद इन ए कंफर्टेबल फ्रेम। इन टाइम का मतलब है लेट तो नहीं हुए हैं, लेकिन एक
कंफर्टेबल स्पैन ऑफ टाइम, एक कंफर्टेबल जो टाइम होता है, हाँ पहुंच गए ठीक है, सही समय पर पहुंचे हैं, है ना। पहले पहुंचते तो शायद नॉट लेट, लेट नहीं हुए, मतलब लेट हुए नहीं है, लेकिन उस पीरियड में पहुंच जाना जिसमें कंफर्टेबल टाइम है, जो एडजस्टेबल है कि हाँ ठीक है पहुंच गए, टाइम पर आ गए, वो है इन टाइम। ठीक है। ऑन टाइम, ना तो जल्दी पहुंचे ना देर लगी, फिक्स टाइम पर पहुंच गए, इतने बजे पहुंचना तो पहुंचना ही है। ठीक है। और इन टाइम वो हो गया कि लेट तो नहीं हुए हैं लेकिन टाइम पर पहुंच गए हैं। लेट ना होना, बस ये याद रखना, लेट नहीं हुए हैं। ठीक है ना। वहां ना लेट हुए ना जल्दी हुए, है ना, फिक्स टाइम। यहाँ लेट नहीं हुए हैं, शायद जल्दी पहुंच जाए लेकिन लेट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये चीज आएगी। एग्जाम्पल देखो ऑन और इन के, ऑन टाइम और इन टाइम। आई रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, आई रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम, मैं समय पर एयरपोर्ट पहुंच गया। भाई लेट हो जाता, फ्लाइट निकल जाती, पहले पहुंच जाता तो इसे वेट करना पड़ता। ऑन टाइम, फिक्स टाइम पर पहुंचा है, फ्लाइट जब फ्लाइट के टाइम पर ही पहुंचा है, फ्लाइट उसे मिल गई है, फ्लाइट का वो हो गया इसे। इन टाइम के लिए, इन टाइम के लिए है आई रीच द ऑडिटोरियम, ही रीच द ऑडिटोरियम, ही रीच्ड द ऑडिटोरियम, ही रीच्ड द ऑडिटोरियम in time for the inaugural speech, for the inaugural speech, he reached the auditorium in time, वह समय से पहुंच गया ऑडिटोरियम में, फॉर द इनॉग्रल स्पीच, इनॉग्रल स्पीच देने के लिए, उसकी स्पीच देनी होगी उसे, तो वो समय पर पहुंच गया। ठीक है। क्या हुआ, लेट नहीं हुआ, यानी उसकी बारी बोलने की आने से पहले वो पहुंच गया, लेट नहीं हुआ, उसकी बारी निकली नहीं, लेट नहीं हुआ वो। ठीक है। तो उसे, अगर वो होता ऑन टाइम होता तो ना तो लेट हुआ है ना जल्दी आया, ऑन टाइम पहुंच गया, उसकी नाम बोल रहा था बुलाने के लिए, वो पहुंच गया, ऑन टाइम होता। लेकिन वो बुलाने से पहले तो उसकी बारी आने से पहले तो पहुंच गया, लेकिन वो लेट नहीं हुआ, है ना, लेट नहीं हुआ, हाँ लेट नहीं हुआ, अपने टाइम पर आ गया, जिस बीच में उसे बोलना था उस टाइम पर ये आ गया। ठीक है। ऑन टाइम, इन टाइम, आफ्टर और इन। फ्रेजल प्रोपोजिशन, फ्रेजल प्रोपोजिशन आपको पता है, ये एक वाक्य की तरह होते हैं, वाक्यों का समूह होता है एक तरह से, एक वर्ड में बात नहीं होती है, एक वर्ड की पहचान नहीं होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है। मतलब जैसे कहावतें हो गई एक तरह से, है ना, फ्रेजल्स वाक्य होते हैं, ये ज्यादा सेंटेंस का हिस्सा होता है, दो तीन वर्ड आते हैं इनके साथ, तो ये फ्रेजल है। अभी तक हम एक एक वर्ड में पढ़ रहे थे प्रपोजिशंस, ठीक है, अब ये एक वर्ड से ज्यादा है। जैसे कि समटाइम्स देयर आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं विच आर यूज्ड एज प्रपोजिशन, जो कि प्रपोजिशन के लिए यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्रेजल प्रपोजिशन, वो है फ्रेजल प्रपोजिशन। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ और अकॉर्डेंस टू, इन अकॉर्डेंस टू, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, इन स्पाइट ऑफ द रफ वेदर, इन स्पाइट ऑफ द रफ वेदर, रफ WEATHER, रफ वेदर, in spite of the rough weather she went for a swim, she went for a swim, यहाँ है in spite of, ये पूरा प्रोपोजिशन है। अगला है the law was framed the law was framed in accordance to, in accordance to, in accordance to the rules, to the rules given in the
given in the constitution. In accordance to the rules given in the constitution. अब देखिए इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ पूरा प्रपोजिशन है, यहाँ पर इन अकॉर्डेंस टू पूरा प्रपोजिशन है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर शी वेंट फॉर ए स्विम, के बजाय, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बावजूद, है ना, के बावजूद। रफ वेदर होने के बावजूद, यानी मौसम खराब होने के बावजूद, मुश्किल मौसम होने के बावजूद वह स्विम के लिए चली गई। शी वेंट फॉर ए स्विम, वह स्विम के लिए चली गई, वह तैरने के लिए चली गई। यानी मौसम खराब है, समुद्र में तैरने गई होगी तो, है ना, वो कुछ लहरें ज्यादा उठ रही होंगी, नीचे जा रही होंगी, तूफान आ रहा होगा समुद्र में, तो उसके हिसाब से वो फिर भी उसके बावजूद भी वो स्विम के लिए चली गई, ठीक है। द लॉ वॉज फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस, के आधार पर कह दूं या के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस टू, है ना, अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, है ना, इन अकॉर्डेंस। द लॉ वॉज फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस में जो संविधान में जो नियम दिए गए हैं उनके इन अकॉर्डेंस, हाँ, इन अकॉर्डेंस टू, जो नियम बनाए गए हैं, नियम वाज फ्रेम, नियम जो बनाए गए हैं वो संविधान में जो रूल दिए गए हैं उस हिसाब से हैं। संविधान में दिए गए रूल्स के हिसाब से लॉ बनाया गया है, नियम बनाया गया है, ठीक है, के हिसाब से का आंसर ले सकते हैं कि, और क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मेरे हिसाब से तो ये है इन अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, और या मेरा मानना है, मुझे लगता है, मेरा मानना है, अकॉर्डिंग टू मी, है ना, तो वो वाले नियम, ये चीजें लगेंगी, है ना। उसके अकॉर्डिंग, संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग ही लॉ बनाए गए हैं। संविधान में जो रूल्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ बनाए गए हैं, बनाए गए थे, आवाज आ रहा है। सम अदर फ्रेजल, अगर नाम लिखूं मैं, सम अदर फ्रेजल प्रोपोजिशंस, सम अदर फ्रेजल प्रोपोजिशंस में क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस वही हो गया, अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, मुताबिक भी बोल सकते हैं, के मुताबिक, संविधान के नियमों के मुताबिक ही कानून बनाए गए थे। ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू, विद ए व्यू टू, और इन केस ऑफ बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, ये सब है, एंड सो ऑन आर ऑफन यूज्ड विदाउट फॉर नाउन, है, तो वो तो ऊपर लिख दिया ना, ये दोनों, ये अलग है इनसे अलग, तो इसके अलावा ये हैं सारे। तो यहाँ पर आपके जो भी बताना था, जो भी प्रिपोजिशन से वो खत्म हुए हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे कुछ, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरह के होंगे जहां हमें ये पता करना होगा कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा, कैसे लगेगा, वो चीजें बताएंगे, ठीक है, इन्हें कीजिए आप।